जी वो हम बस कुछ काम से आए थे यहाँ पर। आप आराम कर लीजिए। ये मेरा है, तुम नहीं ले जा सकते। जी ये हमारे कॉलेज का है, इसमें हमारे कागज हैं और इसकी परीक्षा देके हमें पास होना है ना? हम ले जाएं इसे? नहीं, मुझे मिला था, मेरा है वो। देखिए ये हमारी परीक्षा के पेपर्स हैं, हम ले जाएं इसे? मेरा है, मेरे पास क्या रह जाएगा फिर? हम इसके बदले आपके लिए कुछ और ले आएंगे। हाँ कुछ और? प्लेन की टिकट लोगे? जहाज की टिकट जानवी के साथ? मुझे दूर जाना है। लाओगे टिकट? हाँ, हम आपके लिए ना प्लेन की टिकट लाएंगे। अब हम इसे ले जाएं। सो जाइए। सच रचना, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने करके दिखाया। देखा, यही असली ताकत है, यही हमारी जीत की शुरुआत है। देखना, धीरे धीरे पूरा शहर तुमसे जुड़ जाएगा। ये हमारे लिए भी बहुत नया है। हमें लगता था कि इस शहर में अब कोई अपने अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ, और वो भी खास करके इंडिया में। मेरा मतलब है कि मैंने देखा नहीं है। मोहित, दुनिया में हर जगह लोग एक जैसे ही होते हैं। कई बार वो हमें स्वार्थी नजर आते हैं, लेकिन वो वैसे होते नहीं है, वो वैसा बनना चाहते नहीं है। उनके अंदर से ये डर निकाल दो और फिर देखो, वो जरूर सच का साथ देंगे। जैसे आज हुआ, तुम्हारे निडर तरीके से उन्हें भी भरोसा मिला। सच, आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा जी, आपने जो सिखाया हम तो बस वही करते गए। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप वहाँ आती ना तो खुद देख पाती, कितने सारे लोग थे वहाँ पे। हाँ सुषमा जी, आप आई क्यों नहीं? वहाँ तो बहुत भीड़ थी और आपको कोई देख भी नहीं पाता। हाँ, और अगर कोई देख भी लेता तो क्या होता? अगर अब ठकराल को पता भी चल गया तो क्या बिगाड़ पाएगा आपका? अब हम सब साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। रचना, तुमने मुझसे वादा किया था कि इस बारे में सवाल नहीं करोगी। इसके बाद कभी भी नहीं। मैं बस ये कह रही थी कि इतनी खुशी का दिन है, कुछ मीठा हो जाए। साधु भया सो क्या भया, माला पहनी चार और बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार। हम क्या बोले थे आपसे कि कभी कभी छिलका दवा बनाने के भी काम आता है। कुछ तत्व होते हैं उसमें दवाई के, भंगार, कूड़ा करकट, कभी कभी काम का होता है। अब देखो, इस बच्चे ने वो तस्वीरें खोज निकाली जो हम कभी ना खोज पाते हमारी, क्योंकि जानवी ने छुपाई थी। हम पूरी दुनिया खंगाल डालते इन तस्वीरों के लिए, लेकिन अपने घर को भूल जाते। इसने ढूंढ दिया, तले अंधेरा होता है, इसने याद करवाया। काम का बच्चा है,
हाँ हो जाए। बहुत सारे अखबार हैं और हर साल किसी ना किसी केस के बारे में छपता भी रहा है और हर किसी में ठकराल के नाम का इशारा जरूर है, लेकिन खुल के किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब ये अखबार देख लो, 8 साल पहले की है। इसमें लिखा है कि एक लड़का अपने घर से न जाने कितने समय से गायब है। और पता है अंकल, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो लड़का ठकराल के सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करता था और उसके घर वालों को ये लगता है कि उस लड़के को मार दिया गया है। हाँ, इस अखबार में भी कुछ ऐसे लिखा है। 12 साल पुराना अखबार है ये। इसमें लिखा है कि एक इंजीनियर आया था बाहर से गाजियाबाद सड़क निर्माण विभाग में नौकरी करने के लिए। उसने ठकराल के खिलाफ कंप्लेन की थी कि सड़क बनाने के टेंडर में कुछ घपला है और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। आज तक नहीं मिले। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर अखबार से हम सबूत ढूंढने बैठे ना तो हमें सालों लग जाएंगे अपना केस तैयार करने में। हाँ बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है ना। हाँ पापा, लेकिन कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमें कोई अंदर का आदमी चाहिए जो हमें सारी जानकारी दे सके, जिसे सब पता हो। लेकिन सेठ ने तो कहा था ना वो ये सब कर देगा। हाँ, उसने कह दिया और हम लोगों ने मान लिया। नहीं, लेकिन ये भी तो सच है कि ठकराल के घर में उन फोटोज की कोई ना कोई कॉपी तो बची होगी। लेकिन क्या पता सेठ सच में हमारे लिए कर भी दे। बहुत जोश है। इतना मत मारो लड़के को कि वो मर जाए। काम का लड़का है, उसने वो काम कर दिखाया जो तुम लोग कभी नहीं कर सकते। देखो, ये फोटोग्राफ ढूंढ के ला दिए उसने, और उसने धोखा नहीं किया हमारे साथ। ये बेचारा रचना का दिल जीतना चाहता है, तो इतना मारो इसको कि इसके घाव देख के रचना पिघल जाए और दिल दे दे। और सुनो, चेहरे की चोट लड़की के दिल पर ज्यादा असर करती है, तो चेहरे पे। आई बात समझ में? अब मारो। सेठ हमारी कोई मदद नहीं करेगा। रचना, तू सेठ को जैसा समझती ऐसा नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है आजकल। पता है, स्कूल में भूख हड़ताल के दौरान सिड ने भी कुछ नहीं खाया था। वो भी भूखा प्यासा था पूरा टाइम। हाँ रचना, मैंने भी उसे जब जब देखा है मुझे लगा है वो अब हमारे साथ है। अरे बकवास है ये सब अनु, पूरा नाटक करता है वो। अरे उसे अच्छे से आता है ये सब करना। हर बार हमारे ही साथ होकर हम ही को उल्लू बनाता है, और पता नहीं इस बार क्या सोच रहा होगा वो। सेठ, सेठ, अरे सेठ, सेठ, सेठ,
सिड, मुझे तो लगता है कि इसमें भी कोई चाल है। क्या है यार मोहित, अब तो मत बोल। नाटक करने के लिए कोई इतनी चोट लगा लेगा खुद को? नाटक किया है उसने पहले भी वरुण, भूल गए क्या? उसने अपनी बाजू में गोली मार ली थी ताकि हम सबको उस पर भरोसा हो जाए। रचना, तुम्हें याद है ना? मुझे नहीं लगता उसने कोई नाटक करा इस बार। तो खुद ही सोच रचना, और मैं अब भी यही कहूंगी कि उसे एक मौका और देना चाहिए। सिड क्या हुआ ये? सिड कुछ बोलो, क्या हुआ ये? हमने आपसे वादा किया था मिस रचना कि हम वो फोटोग्राफ्स वहां से जरूर लेकर आएंगे। सिड, लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी इस बार, लेकिन ठकराल ने वो फोटोग्राफ चला दी। इस बार भी हम आपके दोषी हैं मिस रचना। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। रचना, क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ कैसा है? इतनी देर हो गई तुम्हें? हाँ, देर तो बहुत हो गई। और सिड की तबीयत भी। वो क्या है? क्या है बेटा? ये तो ठकराल की पूरी जानकारी है। सब कुछ जो उसने किया है, जिसके साथ गलत किया है, मारा है, सबके नाम और पते हैं इसमें। शेर ने तो कहा था वो कुछ निकाल के ही नहीं लाया। फिर बच्चा सिंह, इसके चारों तरफ नजर रखना। तुम अभी उधर देख लो, मैं बाकी देखता हूं। हमने आपको मना किया था ना, ऐसे दोबारा मत मिलना। मैं बस आपको शुक्रिया कहने आई थी उन नामों के लिए। कौन से नाम? वही लिस्ट जो कल आपने भेजी थी, कल रात में। हमने कुछ नहीं भेजा। नहीं भेजा? फिर किसने भेजा? उस लिस्ट में सारे नाम हैं, उन सब लोगों के जिनके साथ कभी भी ठकराल ने कुछ भी गलत किया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप इसमें ना पड़े तो अच्छा है। कहा कि जितना गहरा खोदेंगे आप उतना ही मुश्किल में पड़ते चले जाएंगे। आप अपनी जान की खातिर करते रहिए ठकराल से वफादारी। मुझे मेरी जान की चिंता खुद ही करने दीजिए बच्चा सिंह जी। रुकिए, हमें माफ कर दीजिए। मैंने जितना सोचा था, अफसोस आप उतने बहादुर नहीं हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहिए ठकराल की सेवा। और जब वो डूबेगा ना,
तो तैयार रहिएगा साथ में डूबने के लिए। ये लिस्ट सिड ने नहीं भेजी, ना ही बच्चा सिंह ने, तो फिर भेजी किसने? कुछ पता लगा इस टीचर के बारे में जहां पर रचना रुकी थी? नहीं साहब, लगता है हम पर भी गोली उसी ने चलाई होगी, और कोई नहीं हो सकता। अगर सोच के देखें तो लगता नहीं कि कोई गांव के टीचर जी ऐसे गोली चला सकें, मतलब इतने अच्छे तरीके से। मतलब आप जैसा निशानेबाज तो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन पहली बार एक किसी को इतना अच्छा निशाना लगाते हुए देखा है, वो भी एक औरत। केशव, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हर चीज में तुम ही सबसे बेहतर हो? निशाना तो तुमसे अच्छा मेरा है। बिल्कुल। वैसे भी संत कबीर ने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मेरा मोल। आप हीरा हैं भाई, तभी तो हमने आपको चुना है अपनी जिंदगी के लिए। आइए। औरत और निशानेबाज, दोबारा देखोगे तो पहचान जाओगे। जी। ये थे स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।